साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो कि करनाल की एक जानी पहचानी शख्सियत है और जिनका न एक परिचय के वो मोहताज नहीं है। उनका काम, उनकी सहनशीलता, उनका आपसी भाईचारा और मिलनसार जो व्यक्ति है सुनील बिंदल जी मेरे साथ जुड़े हैं। आज हम उनसे बातचीत करवाना चाहेंगे। आप पार्टी के प्रदेश के कैशियर हैं और करनाल की आन बान और शान है। नमस्कार। नमस्कार। सर, बिंदल साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी आपस में कोई बागी हो रहा है, कोई पार्टी की बगावत कर रहा है या कोई टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर कर रहा है या फिर पार्टी को छोड़ रहा है। तो आप पार्टी का कोई इस तरह से सामने नहीं आ रहा है और जिस तरह से अभी 20 सीटें मतलब डिक्लेयर की हैं, अभी तक कहीं से भी ऐसा सुनने में नहीं आया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सच समाचार के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। पहला प्रश्न आपने जो मेरे से पूछा कि इस समय राजनीतिक पार्टियों में लोग छोड़ कर जा रहे हैं। हुँ, देखिए सर, ये तो एक आम सी बात हो गई है। हुँ, जब राजनीतिक पार्टियों में जो सत्ता के लोभी हैं, हुँ, जब उनको टिकट नहीं मिलती, हुँ, वो देश सेवा के बहाने से या जनता की सेवा के बहाने से दूसरी पार्टीज में चले जाते हैं। हुँ, लॉयल्टी लेवल कुछ नहीं है। हुँ, बस ये कहते हैं जी हमें तो जनता की सेवा करनी थी, हमारे तो समर्थक ये कह रहे हैं कि नहीं जी आपको तो चुनाव लड़ना ही है। हुँ, जब उनको पार्टी से टिकट नहीं मिलता, तो वो अपने समर्थकों का बहाना लगाते हैं, हुँ, या तो आज़ाद आ जाते हैं या फिर वो अपना खेमा चेंज कर लेते हैं। हुँ, अब दूसरा प्रश्न पूछा आपने आम आदमी पार्टी का। हुँ, देखिए आम आदमी पार्टी एक पढ़े-लिखे लोगों की पार्टी है। ये चीज़ें आपको आम आदमी पार्टी में नहीं मिलेंगी हुँ, और यदि ये चीज़ें होंगी तो बहुत-बहुत रेयर होंगी। हुँ, हमारी पार्टी में वही लोग टिकते हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो देशभगत लोग हैं और जो देश की सेवा करना चाहते हैं। हुँ। तो जिस तरह से 20 सीटें अभी डिक्लेयर हुई है, बाकी नहीं हुई है और महज़ 1 दिन पेंडिंग बचा है या हम कहें कि लास्ट का 2 दिन बचे हैं। अभी तक पूरी 90 की 90 जैसे विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो 90 की 90 विधानसभा का जो टिकटें हैं वो कब तक डिक्लेयर हो जाएँगी? देखिए उन पे मंथन चल रहा है। पहले हमारी कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत चल रही थी। उस गठबंधन में कांग्रेस हमें संतोषजनक सीटें नहीं दे रही थी। वो जो आंकड़ा था, उससे क्या था कि हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हुँ, वो सैटिस्फाइड नहीं थे। हुँ, तो परिणाम स्वरूप पार्टी ने 90 की 90 विधानसभाओं में हुँ, अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया। हुँ, अभी हमारी 20 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आई है। हुँ। मुझे आशा है आज रात को या कल सवेरे 11 बजे तक 90 के 90 हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो अनाउंस हो जाएँगे। जी। बिंदु साहब, अगर हम इस टाइम मौके की सरकार भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बीजेपी ने जगमोहन आनंद जी को टिकट दे करके अपनी समर्थन दिखाई है और उसके साथ साथ में हमारी रेणु बाला मेयर और भी 2-3 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। वो बिल्कुल एकदम से बीजेपी के ये बागी कहें या ये कहें कि बागी तो अब तक नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने अभी तक पार्टी का किस तरह से ऐलान नहीं किया और मुख्यमंत्री जी भी उनको मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे मनाने के लिए। तो अभी तक उन्होंने इस तरह से कोई ऐसी बात भी नहीं की है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को हम इसके लिए हम फैसला देंगे। तो इस तरह से क्या ये पार्टी का क्या इशारा करते हैं ये लोग? देखिए, रेणु बाला गुप्ता जी के विषय में आपने कहा कि उनको टिकट नहीं मिली और 2-2 मुख्यमंत्री हुँ, उनके घर पर गए उनको मनाने के लिए। हुँ, इनफैक्ट क्या होता है जब कोई व्यक्ति राजनीति में 10-15 साल रह लेता है, हुँ, तो उसको सत्ता सुख भोगने की आदत पड़ जाती है। हुँ, फिर वो सत्ता सुख जाता नहीं है। हुँ, देखिए, यदि उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली तो वो कांग्रेस से ट्राई करेंगे, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो किसी और पार्टी से ट्राई करेंगे, हुँ, किसी और पार्टी से भी नहीं मिली हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। हुँ, ये सत्ता सुख ऐसा है जो व्यक्ति को फिर चाहते हुए ना चाहते हुए वो राजनीति में उसको बनाए रखता है। हुँ। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई पार्टी के प्रति लॉयल्टी की बात नहीं है। सत्ता सुख पहले, अपना स्वार्थ पहले और वो किसी न किसी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे या फिर अंततः वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जी। बिंदल साहब, एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी आपकी पार्टी है, दिल्ली में भी आपकी पार्टी है, तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा में हम 90 की 90 सीटें या 90 में से कितनी सीटें पर आप पार्टी
मैदान में उतरेगी या कहेंगे जीत का परचम लहराएंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के लोग भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महिला उत्पीड़न से, लचर कानून व्यवस्था से, लचर चिकित्सा और शिक्षा से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस समय जो हरियाणा की मौजूदा स्थिति है, वो कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। हरियाणा के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन में इस समय त्राही-त्राही मची हुई है। ये सीएम सिटी है, कहने को तो सीएम सिटी है, पर वास्तव में ये धरना सिटी है। शायद ही कोई ऐसा वर्ग हो, किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, डॉक्टर हो, आशा वर्कर्स हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, किसान हों, अन्नदाता हो, कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। सभी लोग अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर हैं। ये सीएम सिटी ना होकर धरना सिटी हो गया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो भ्रष्टाचार है, वो चरम सीमा पर है। आज शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में लोगों को क्या मिला? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आंदोलन, महिला उत्पीड़न, लचर कानून व्यवस्था, लचर शिक्षा, लचर चिकित्सा और हरियाणा पर कर्ज। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो हरियाणा पर कर्ज लगभग 60,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 4 लाख करोड़ हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी एक मुख्य विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। बिंदु साहब, आपने काफ़ी सवाल उठाए हैं और उनमें से एक सवाल मैं भी उठाना चाहता हूँ। जब बीजेपी अगर पार्टी में आई, सत्ता में आई थी, तो सबसे पहले सांसद महोदय संजय भाटी जी ने या लोगों को, करनाल की जनता को आश्वासन दिया था। और पहली दफ़ा जब वो करनाल में जीत करके आए थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं, और करनाल की जनता का एक सवाल था कि ये टोल टैक्स बस्ताड़ा पे लगा हुआ है तो इसको हटा दिया जाए, इसका समय भी पूरा हो चुका है। लेकिन नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और ये सब देखते हैं, इनका विभाग है, उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा था कि 65 किलोमीटर में एक ही टोल टैक्स रहेगा। लेकिन करनाल और पानीपत की जनता 65 किलोमीटर में 4 टोल टैक्स को भुगतान कर रही है। और उसके बाद जब हम खट्टर साहब से मिले थे तो खट्टर साहब ने भी ये कहा था कि इसको जल्द ही हम पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाएंगे और इसको यहाँ से करनाल की जनता को राहत देंगे। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी अमली जामा नहीं पहना गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है। भारतीय जनता पार्टी राम राम की तो बात करती है, राम राज्य की बात नहीं करती। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मुंह में राम बगल में छुरी। अरे भाई, टोल टैक्स आपने देखने तो भगवंत मान का देखिए। भगवंत मान जी की सरकार ने पंजाब में 22 टोल टैक्स बंद कर दिए हैं। और यहाँ पर तो जैसे वो नेशनल हाईवे की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से तो इतने तो टोल टैक्स दिल्ली तक होने ही नहीं चाहिए। वो 3 आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। माननीय सांसद संजय भाटिया जी ने भी ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ जुमलों का पिटारा है। भारतीय जनता पार्टी की मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दिखाता है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बताते नहीं। बिंदु साहब, अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब जिस तरह से आप करनाल में आप पार्टी का भी आप देख रहे हैं, बीजेपी का भी देख रहे हैं और इधर से कांग्रेस पार्टी का भी देख रहे हैं, करनाल की जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो करनाल की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छे स्कूल चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, यदि लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के केंद्र चाहते हैं, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक चाहते हैं, बेरोजगारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि महिलाओं को 1,000 रुपये सम्मान राशि लेना चाहते हैं या शहीदों के परिवार को हम लोग 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं, और यदि आप एक प्रदेश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस बार आम आदमी पार्टी को अवश्य मौका दें। आम आदमी पार्टी आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेगी।
धन्यवाद बिंदल साहब। तो ये थे सुनील बिंदल जी, जो कि भारतीय माफ कीजिएगा, आप पार्टी के प्रदेश कैशियर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, और जिन्होंने बड़ी शालीनता के साथ आज तक हर बात को, हर मुद्दे के ऊपर उन्होंने ये सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी स्वार्थ की भावना भी नहीं रही है पार्टी की तरफ से कि हमें ये टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आज भी कहते हैं अगर कोई टिकट मिलेगा तो हम लड़ सकते हैं, इस बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज सुनील बिंदल जी हमेशा करनाल के वासियों के लिए एक जनहित की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मैं एक सवाल मैं भी उठा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी पर। मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि करनाल की जनता के लिए बहुत सारे ऐसे पार्कों की जगह थी, बहुत सारी सड़कों की जगह थी, आज वो इनक्रोच हो चुकी है। हम अधिकारियों के पास जाते हैं, कमिश्नर के साहब के पास जाते हैं, वो हर बार हमें 10 दिन का, 5 दिन का मौका देते हैं, लेकिन आज वो करते करते 2-3 कमिश्नर बदल चुके हैं, उससे पहले भी बदल चुके हैं, लेकिन वो आज भी उन जगहों पर कब्जे हो चुके हैं। तो मैं प्रशासन से भी उम्मीद करूंगा कि आप कृपया ये देखिए, करनाल वासियों के लिए आज जो सरकारी जगह थी, जो प्रशासन के, जो बिल्कुल एक पंगु किसी कह सकते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। करनाल की जनता बार बार सवाल उठा रही है, आखिरकार ये जो पार्कों की जगह है ये जनता के लिए है, यहाँ के वासियों के लिए है। आज आप सर्वे कराइए और देखिए कि करनाल जो ये रेलवे स्टेशन है, उसके साथ में काछवा ब्रिज है, उसके साथ वाले जो थीम पार्क के नाम से जाना जाता था, आज वहाँ पर धीरे-धीरे करके कितने टुकड़ों में कब्जे हो चुके हैं। आईटीआई चौक पर जो कि एक साइड में एक सड़क निकलनी थी, जैसे जिसको स्लीपिंग सड़क भी रोड भी कहते हैं, स्लीप रोड भी कहते हैं। एक साइड से तो है, दूसरी साइड से नहीं है। अगर हम उस परली साइड में जाकर देखें, वहाँ पे भी स्लीप रोड होना चाहिए था। आईटीआई चौक से जहाँ पे ठेका बन गया अमृतधारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्लीप रोड बनना था। वो जगह कहाँ है? आज 4-4 बार लाल बत्ती आती है, तो करनाल की जनता या पेशेंट अगर कोई गाड़ियों में है, तो दिल्ली जैसा मॉल जैसे पहले होता था, आज यहाँ करनाल में देखने को मिल रहा है। और ये जगह नगर निगम की है, सरकारी है। जो स्टे की बात करते हैं, तो स्टे के अंदर वो कैसे सड़क बन जाती है, कैसे किस तरह से वो दुकानें 3-3 बार टूट कर रातों रात बनकर तैयार हो जाती है, किस तरह से वहाँ पे दारू के ठेके बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पर और सरकार पर। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, करनाल, हरियाणा। नमस्कार। नमस्कार।